नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एक एनहेंसमेंट होगा, जो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे पाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट, ना केवल 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वरन 10th क्लास में भी ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझें। और पहला ये क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं। तो जब कभी भी कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उन पर कैसे हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ से मैं बहुत 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 क्रिस्टली आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ पर मिल रहा है, 2 और 1 पर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2, 1। यहाँ पर P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 2, 1, 2, 1। इसी तरीके से यदि अगर हम Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, -3, -3, 2। इसी तरीके से R पॉइंट जो है वो Y एक्सिस पर लाइन कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड साइड, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका X कोऑर्डिनेट तो 0 है और Y जो है वो क्या है, -2। S की अगर हम बात करें तो S पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए जरा ध्यान से, थ्री और 3 पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये -3। इसी तरीके से T पॉइंट जो है, T पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये -4 और ये -2, है ना। तो जो T पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होने वाले हैं, -4, -2। यहीं पर एक बात मैं और आपको समझा दूं कि एक कार्टेशियन प्लेन को जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। यदि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो उसका x नेगेटिव और y क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का हमें बेहद अच्छे से ध्यान रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना होने पाए। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। जब कभी भी अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, जरा बेहद ध्यान से समझना। यहाँ पर दिया गया है x -3, -6, है ना। बात को हमने ऐसा लिखना चाहिए, x -3, -6 बराबर क्या है, 4, x + y। ठीक है। तो जब कभी भी अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल होंगे तो उनका x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा। यानी कि x -3 बराबर क्या है, 4। x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 4 + 3, ये आ गया 7। इसी तरीके से x + y जो है वो किसके बराबर है, -6 के बराबर। और x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 7 + y = -6। y = -6 - 7 यानी कि ये कितना आ गया, -13। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 7
और y की वैल्यू -13 आ गई है और यही हमारे आंसर है। क्लियर है? ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट कर कर बताना है कि ये जो है ये कहाँ लाई कर रहे हैं। तो लीजिए, इसके लिए मैं बनाता हूं एक ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये रहा मेरे पास y एक्सिस और ये रहा मेरे पास x एक्सिस, और यहाँ पर मैं करता हूँ नंबर्स को प्लॉट। ये सबसे पहले ओरिजिन, जहां पर भी ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं इनको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास बच्चों 0 0। ये 1 2 3 4 5 7 है ना, बस यहीं तक है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ पॉइंट्स को। तो पहला ही पॉइंट जो है वो है -3,5, तो मुझे 5 की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 5 की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पर अगर मुझे 5 भी बनाना पड़े तो पर आ जाएगा 5। ठीक, पहला पॉइंट है -3,5, यानी कि अगर मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टली समझाने की कोशिश करूं एक एक चीज, है ना, एक एक चीज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। -3 यहाँ पर, -3 यहाँ पर, और 5 जो है वो यहाँ पर, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, -3,5। अभी मुझे दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 4,-1। तो 4,-1 कहां पर बनेगा, 4,-1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास 4,-1। इनको हम कुछ नाम भी देते चलते हैं, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये P, ये वाला जो पॉइंट है ये Q हो गया। ठीक, देन इसके बाद 2,0, 2,0 यानी कि वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास 2,0, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ R पॉइंट। ठीक है, ये जो है ये है हमारे पास R पॉइंट। देन इसके बाद 2,2, 2,2, तो 2,2 हमें कहां पर मिलेगा, यहाँ पर। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास S और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉमा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -3 -6, दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलने वाला है -3 -6। हमें और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो क्या मैं कोशिश करूं इसको थोड़ा सा छोटू करने की। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं तो हमारे ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करने की। ताकि मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और बना पाऊँ। ठीक है, लीजिए मैं यहाँ पर अब और बना लेता हूँ। यहाँ पर बन गया मेरे पास -5 और -6, ये -5 और ये -6।
तो अगला जो पॉइंट है वो है -3 -6। तो -3 -6 कहां पर बनेगा, ध्यान से देखिए जरा। -3 तो ये रहा, -3 ये रहा, और -6 हमारे पास ये रहा। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं PQR एस भी हो गया है। ये वाला जो पॉइंट है ये टी हो जाएगा, और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -3 -6, है ना। तो मैंने आसानी से सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ पर प्लॉट कर दिए हैं, है ना। क्लियर है, उम्मीद करूं कि आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में भी सारी चीजें आई होंगी। तो लीजिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन मुझे। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O इज 5 यूनिट। यहाँ पर मुझे रेडियस दे दी गई है बच्चों, यहाँ पर मुझे रेडियस दे दी गई है। रेडियस बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर बताने। तो जो बी पॉइंट है ना बच्चों वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये वाई एक्सेस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,5। सपोज अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता ए, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाते, 5,0। अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होते, -5,0। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता डी, डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते प्यारे बच्चों वो होता हमारे पास, ओ ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया है ना। ये होता हमारे पास 0,-5, और ये होता -5,0। ए बी ही नहीं, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कितना होता है हमारे पास, 0,-5, है ना, 0,-5। इसी तरीके से ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है हमारे पास 5,0। सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है हमारे पास 0,-5, और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है हमारे पास -5, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया था, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले ली है, ठीक है, क्लियर है। ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ABC is an equilateral triangle. The coordinates of the vertices B and C are 3,0 and -3,0. Find the coordinate of its vertex, also finds its area. तो देखिए जरा, यहाँ पर मुझे दिया गया है C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये कितने हैं, -3,0, और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कितने हैं हमारे पास, 3,0। और ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मुझे दिया गया है given that ABC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर हो जाएगा किसकी, सी ए के, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, है ना, बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, 3 यूनिट यहाँ पर और 3 यूनिट यहाँ पर, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती है ना, तो जितनी भी यूनिट है आप उतना ही कंसीडर करेंगे। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 + 3 यानी कि 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक। अभी मुझे उन्होंने कहा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो क्या मैं सबसे पहले ए से लेकर ओ तक की लेंथ निकाल लूं, एओ, एओ जो है वो है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, और साइड कितनी है हमारे पास, 6। इससे इसको मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3√3, ये आ गया मेरे पास एल्टीट्यूड की लेंथ। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना,
ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस तो 0,3√3। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए मेरे पास वो कितने हैं 0,3√3। अभी मुझे इसका एरिया भी निकाल कर बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, बेस है हमारे पास 6 यूनिट और एल्टीट्यूड अभी अभी हमने निकाला है जो कि कितना आया था 3√3 यूनिट। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो ये 3 3 3 सा 9 9√3 यूनिट स्क्वायर है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो निकाले बच्चों वो कितना आया, ए बराबर 0,3√3 0,3√3 और एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया हमारे पास 9√3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे आंसर है। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से इन पर फोकस करें। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं और एनसीईआरटी में बहुत कुछ गिने चुने 3-4 क्वेश्चंस दिए गए, भाई साहब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना तो बहुत जरूरी है। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल विद द वर्टाइसेस, ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इन कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं इसकी हेल्प से आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं और बताएं कि वो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है और साथ ही साथ उसका एरिया भी निकालकर मुझे बताना है। चलिए बनाते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत है कार्टेशियन प्लेन की, और कार्टेशियन प्लेन पर होने चाहिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ले लिए पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स क्या है एक्स एक्सिस पर, है ना, और 4 4 4 दिख रहा है मुझे तो सब जगह। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और ये है -6, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो करते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट, और प्लॉट करने के लिए मैं यही तरीका अपनाता हूं जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। हम यहाँ पर लाइंस बना लें, -4 और 4, -4 और 4 हमें कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर -4 और 4, ये जो पॉइंट है ये मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ ABCD, नाम रखते हैं हम इसका, है ना, ABCD। सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, पहले ये वाला पॉइंट जो है वो -4,4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -6,0, -6,0, तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पर मिल जाएगा -6,0। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास वो क्या है -4 -4, -4 -4 हमें कहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर, है ना, समथिंग यहाँ पर बैठेगा। तो -4 -4 ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -2,0, -2,0 यानी कि यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों,
इसको इससे ज्वाइन किया, को इससे ज्वाइन किया, ये हो गया हमारे पास ये, और ये तरीके से। इन सभी पॉइंट का हम लोग नामकरण कर देते हैं। सपोज ये है पी, क्यू, आर और एस। ठीक, ये जो पॉइंट था ये क्या था, -6, 0। ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास -4, 4, -4 और 4 है ना, -4 और 4। ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, -2, 0। और नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या था हमारे पास, -4 और 4, -4, -4। ठीक है, यहाँ से जो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ना, यहाँ से जो क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल रहा है वो एक आप ध्यान से देखो तो एक रोम्बस है ना, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसकी सभी साइड्स आपस में बराबर है। ठीक, तो मैं इस बात को लिखता हूं बहुत अच्छे से, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals bisect each other, and diagonals bisect, diagonals perpendicularly bisect each other, and diagonals perpendicularly bisect each other, and and angles, and all four angles, and all four angles are not of 90 degree, are not of 90 डिग्री। क्योंकि अगर हम ये बात नहीं लिखते तो ये सब प्रॉपर्टीज तो स्क्वायर में भी होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स उसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन सी वो चीज है जो इसको स्क्वायर से अलग बनाता है, तो वो है कि इसके चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं है। हेंस हेंस इट इज अ डायगोनल, हेंस इट इज अ रोम्बस, हेंस इट इज अ रोम्बस। अब उन्होंने कहा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल आपको मिलेगा आप उसका एरिया भी निकाल कर बताएं। तो अब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है हमारे पास 1/2 T1 इंटू T2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। आप अगर ध्यान से देखें तो डायगोनल की जो लेंथ है 4 यूनिट यहाँ पर, 4 यूनिट यहाँ पर, तो एक डायगोनल तो कितना हो गया हमारे पास 8 है ना, और दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास 2 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 4। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो बचेगा 4, 4 इंटू 4 16 यूनिट। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर। अरे क्लियर है, जल्दी से बता दो, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो यही है ओवरऑल हमारा इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। तो ले लूं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, प्लॉट द पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, इफ नॉट कोलिनियर देन डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक, तो यहां से इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब है एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें इसका एरिया निकाल कर बताना है। तो लीजिए मैंने यहां से इसको ड्रॉ करने के लिए हमने लिए कोऑर्डिनेट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं नंबर्स 1 2 4 1 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -1 -2
-3 -4 1 2 3 4 1 3 4 -1 -2 माइनस, ठीक है। अब पहला पॉइंट मुझे क्या दिया गया है 1,1, यानी कि वो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 1,1, यहाँ नहीं मिलेगा भाई, 1,1 जो है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 2, -2, 2, -2, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये समथिंग यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये, ठीक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है -1, -2, -1, -2, हाँ, तो ये जो पॉइंट है ये समथिंग यहाँ कहीं पर बैठेगा, ठीक है। तो अब हम इसको मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में तो है नहीं, ये तीनों एक ही लाइन में नहीं है, तो ये कोलिनियर तो नहीं है ना। तो अब हम इसको मिलाते हैं, ये पॉइंट, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको कुछ नाम दे दे रहा हूँ, ए, बी और ये सी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सिंस these points are not कोलिनियर, है ना, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं है तो ये क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं हमारे पास। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी मुझे निकाल कर बताना है, एरिया अगर मुझे निकाल कर बताना है तो मुझे इसका एल्टीट्यूड मालूम होना चाहिए, और एल्टीट्यूड अगर मुझे मालूम होना चाहिए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मुझे मालूम होनी चाहिए, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, है ना। एरिया हम निकालते हैं इसका, तो एरिया बराबर कितना होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास कितना है 1 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, तो बेस है हमारे पास 3 यूनिट, और हाइट एल्टीट्यूड हमें कितना दिया गया है 1, 2 और 3 यूनिट, ये भी कितना है हमारे पास 3 यूनिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। क्लियर है, ये दिया गया है मुझे इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बस इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, और करेंगे हम लोग वहां पर ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन बाय बाय एंड लव यू गाइस।